सवारी गाड़ी 1 घंटे विलंब से चलने की सूचना है। इस असुविधा के लिए हमें खेद है। अरे गुंजे रे चहुर भैया, गुंजे रे चहुर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 2234-432 जो रफीगंज होते हुए देवरी ओनसोन को जाएगी, प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर आ रही है। चलिए अब अपना स्टेशन पर उतर गए हैं, तनी मियाँ से मुंह हाथ धो लेंगे तो घरे जाएंगे। बड़ी मियाँ थक जाता है ट्रेन में, एक तो जगवारी पर। देखते हैं नलवा चल रहा है कि ना। हाँ चल तो रहा है, तनी धो ले रहे मुंह हाथ, तब मियाँ से एकदम जाएंगे। 2-4 चुरुआ पानी और पी ले रहे, बड़ी प्यास लगल है। अब जाके एकदम मियाज फ्रेश हो गया, एकदम लग रहा है कि हाँ चलते हैं तनी गांव की ओर। बड़ी भारी है, सब लइकन फैकन परिवार के कपड़ा ले लिए हैं। अच्छा यही तो मेरा गांव था। राधे 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 राधे। अच्छा देखते हैं, धान बढ़िया नहीं लगा, लगता है कि कोई आ रहे हैं। धान से खराब क्या टूना काका? क्या बाबू? काका हम ललनवा और काका अरे ललनवा, अरे बाबू कितना दिन के बाद तोरा देखेला, हमरा मिजाज इतना तरसई थल। हाँ काका, कितना दिन के बाद बाहर से ले बाबू। अरे लो 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 बेगी। हाँ काका छोड़ दो ना, ले ली है मिठाइया खा लीजिए। काका ले ला जब कहते आता। लो 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 लो। अब काका समाचार गांव घर के बाबू समाचार तो ठीक है। हाँ। कोई दिक्कत ना हो, वही सब खेती बाड़ी के समय है तो कटना कटनी तो अच्छा लगवे न करते है। आ रहे थे तो काका पता नहीं हमको चल रहा था गाँव। बात कि ढेर दिन के बाद अहला के बाद गांव घर महला मकान उकान बन जाना है तो दिक्कत बड़ी बदलाव से हो गई काका। चला घर चला घर आओ काका, चलो हम तो ले जाई और खेत लेके चलो तो रमाई तो बड़ी बेचारी बहुत दिन से। आए काका, अब पापा कहाँ आती? अरे पापा का तो मार्केट आवे के समय हो गए है। अच्छा बाजार साहब रोज प्रतिदिन मार्केट आवा तो आवे कर तो थोड़ा तो भेटियो जैसा कहा। अच्छा चलो चलो घर। तू आज तू जतरे से हुआ लगे। अरे ललनवा, अरे तू हमारे ही चलते न बाहर भाग गया था बेटा। जब हम शराब पी करके गांव में जब लड़ाई झगड़ा कर देते थे, तुम्हारी मम्मी को जब मार पीट कर देते थे तो तुम
यह ठीक नहीं लगा तो तुम बाहर चला गया था भाग करके। बेटा अब हम बिल्कुल सुधर गए। बिहार में 1 अप्रैल 2016 से जब शराबबंदी लागू हुई, हम नशा विमुक्ति केंद्र पर जिला में गए और वहाँ नशे की आदत से मैं छुटकारा पाया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बिहार सरकार को, आभार प्रकट करता हूँ बिहार सरकार के प्रति कि इस तरह के कानून लागू हुआ जो हमें जीवन में सुधार आया। बिल्कुल हम स्वस्थ हो गए हैं बेटा। तमाम तरह की जो हमारे अंदर जो बीमारियां थी वो सब ठीक हो गया है। खांसी वासी ठीक है? अरे खांसी क्या, किसी भी तरह की बीमारी नहीं है। अब हम शराब के जगह पर दूध पीते हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। और यही नहीं बेटा, पूरा सुधार हो गया है। गांव घर में पहले शाम होते ही लोग शराब पी करके टून रहा करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे। गांव में जब बारात आती थी तो उस समय बाराती घराती सब आपस में लड़ जाते थे, लेकिन आज कहीं कोई झगड़ा नहीं है। बिहार में बिल्कुल अमन चैन की जिंदगी लोग जी रहे हैं जब से शराब बंद हुआ है। समझा? हाँ पापा, तो ये बहुत बढ़िया बात हो गया पापा। बहुत अच्छा। अच्छा पापा, समझ लो कि ये बदल गया हमारा टोला, बदल गया हमारा गांव, बदल गया हमारा बिहार। हाँ पापा, अब मम्मी कहाँ है? अरे मम्मी तो तुम्हारी पढ़ने गई है। पढ़ने? तेरा क्या बात अब कर रहे हैं? पढ़िया में पढ़ेगी? अरे वयस्क लोगों के पढ़ने के लिए कई तरह की पूर्व में भी योजनाएं चलाई गई थी, इसमें भी चल रही है। अच्छा। तो उसमें सब महिलाएं, गांव की जितनी भी महिला है ना, अब बिहार में सब साक्षर हो गई है। जीविका से जुड़ करके सब बैंक में जाती है, सिग्नेचर करती है, कोई अब निरक्षर नहीं रह गया। हाँ बिल्कुल, अब मैंने सिग्नेचर करती है। हम बदल गया हमारा बिहार। तो बढ़िया बात कह रहे पापा। तो टूना भाई इसको ले जाइए, ललनवा को ले जाइए, इसको मम्मी से मिला दीजिए। ठीक है, हम निकलते हैं, हम जा रहे हैं बाजार, शाम को हम लौटेंगे सब्जी वगैरह लेकर के। हाँ जाइए, चलो चलो। कौन कौन सामान रख ले बेगिया, बड़ी भारी है। काका तोरे लहिवा का जीन्स पैंट ले ले, चला ना। अरे हम निकला। अरे भाभी, अरे सुनती हो जी? कहाँ रहती है, कब से बात? अरे हम टूना है। टूना जी इधर आइए। क्या बात है? अरे बड़ी खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है जी? खुशखबरी इतना बढ़िया है ना कि कुछ खर्चा बर्चा करने पड़ेगा। घुमा फिर के कोई बात कर रहे हैं जी? खुशखबरी है, बहुत खुशखबरी। सुनाइएगा तब ना। पहले बैग रख दीजिए, बहुत भारी। अरे कहानी किसको बैग देते हैं जी? अरे बैग दूसरा का नहीं है। हाँ। तुम्हारा लड़का ललनवा आ रहा है। क्या? ललनवा आ रहा है। मेरा ललनवा आ रहा है बाहर से। अरे ललन, देखो बेचारी कितना दिन से तुमको माता रोती थी, कितना दिन से तुमको माता रोती थी घरे। ललनवा चल गया बाहर, कितना दिन के बाद आया है। ललनवा इतने दिन से कहाँ था? तुमको देखने के लिए मेरी आँख तरस गई थी। ना बबुआ चुप रहा। अरे पैर हाथ धो, तुमको लिए खाना परोसते हैं। अरे पैर हाथ धो लिए मम्मी, स्टेशन पर हम आ रहे थे ना, वही हम पैर हाथ धो लिए हैं। अरे बैठो ना, खाना खा लो। आंटी, ओ आंटी, अरे आओ रंजू बेटी, आओ। अरे देखो बेटा, तुम जानना चाहते हैं ना कि हमको कौन पढ़ाई है? यही है, जल्दी में ही टीचर में बहाली हुई है, देख लो। क्या करें मम्मी, हम तो भाग गए थे पापा रात दिन शराब पी करके, अब आपको मारा करते थे। हमसे देखिए मम्मी बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए हम बाहर भाग गए। आज हम भी पढ़े लिखे रहते, यहाँ तक हम भी पहुँचे हुए रहते। अरे अब ऐसा बात नहीं है, सब ठीक हो गया। हम चल रहे हैं, आप लोग बात कीजिए। ठीक है, जाओ। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। अरे क्या हाल चाल है भाभी जी? अच्छा है। आप तो एकदम ओठ पालिश लगा करके जवान दिखाई पड़ रही है। अरे आप चेहरा पर मुस्कुराहट भी है। कहा कोई बात है? कहा हमको ललनवा बेटा आया है। आपको ललनवा आया है? हाँ। कहाँ है ललनवा? ये देखिए। अरे खुश रहो बाबू। क्या हाल चाल है? ठीक है। आज देखिए ये तो जवान हो गया भाभी। हाँ। अरे तब तो अब मैंने बाहर नहीं जाने देने लायक है। नहीं जाने देंगे। तो फिर बाहर भेजिएगा ना, तो बाहर वासु में अबर समझ लीजिए कि जवान लड़का है, अबर में फिर वो हाथ से गया। अरे क्या
बोलते रहते हैं जी। नहीं मजाक नहीं कर रहे, बात समझिए। जवान लड़का के बाहर भेजिएगा, शादी ब्याह नहीं कीजिएगा तो ये ऐसी रहेगा। मतलब कुआरे बारे सोच बोलते हैं तो आपको बुरा लगता है, मजाक समझती हैं। कर देंगे। हाँ तो ये लगन में अभी शादी ब्याह के भी सोच लीजिए, एक पैरवा बढ़िया से बांध दीजिए। जब बांध जाएगा ना तब लड़का बढ़िया से यही रहेगा। ठीक है ललन? अरे अरे बात तेरा नहीं, मैंने कोई जरूरी तो ब्याह लगा रहे रे। मैंने कहे का मतलब हुआ कि नौकरी तो मिलेगा नहीं। देखिए वो बचिया जो थी इसी के साथ में पढ़ती थी, कितना संयम से पढ़ी, बीपीएससी की तैयारी की और टीचर बन गई। अब आपका बेटा भाग गया, ठीक है, उस समय का ऐसा वातावरण था, नहीं रहा गया कि मम्मी को कोई भी पिता अगर उसके मारेंगे, बेटा बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है तो वो बर्दाश्त नहीं करता है। तो उस हालात में भागा था, लेकिन अब तो हालात बदल गए हैं, माहौल बदल गए, पूरा परिवर्तन हो गया। तो अब जब परिवर्तन हो गया है तो कम से कम अपने बबुआ को आप नौकरी नहीं करेगा तो आत्मनिर्भर बनने के लिए अपने ऊपर सरकार बहुत तरह की योजनाएं चला रही है। हाँ, जैसे कौशल विकास योजना के तहत हुनर का तालीम दिया जा रहा है, शिक्षा दी जा रही है, कंप्यूटर का ट्रेनिंग दिया जा रहा है मुफ्त में। तो आप अपने बचवा को कंप्यूटर का पढ़ा दीजिए, पढ़ा करके कुछ करेगा, है ना। बहुत सारा देखिए खुल रहा है, जहाँ तहाँ हर जगह देखिएगा, और बहुत तरह के मतलब खुल रहे हैं दर दुकान। नहीं पर कोई दुकान खोलवा दीजिए, पैसा नहीं है तो सरकार ऋण भी मुहैया करा रही है। बहुत सारी ऐसे सरकार की जन कल्याणकारी योजना है जिसके द्वारा अनेकों प्रकार के लाभ दिए जा रहे हैं। तो आप उससे लाभ दिलवाइए और अपने बच्चे को बाहर मत भेजिए, अपने राज्य में कुछ काम कराइए। ठीक है ना? ठीक है। तो हम समझते हैं, हमारी बात आप समझ गई होगी। हाँ हाँ। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि देखिए बदल गया है अपना गांव, बदल गया टोला, बदल गया बिहार, लेकिन नहीं बदले हैं तो हम और आप। अब हमें भी अपने हृदय को बदलने की आवश्यकता है, हृदय परिवर्तित करने की आवश्यकता है, और दारू को कर देना है टाटा बाय बाय, और उस स्थान पर दूध को करिए अपने सेहत के लिए ज्वाइन, है ना। अब दूध का इस्तेमाल करें, दारू को टाटा बाय बाय करें। यही बताने के लिए हम कलाकार लोग आपके बीच आए थे, गीत संगीत और नुक्कड़ नाटक लेकर के। मैं बार बार कहता हूँ और फिर कहना चाहूंगा कि गीत संगीत और नुक्कड़ नाटक ये एक बहाना होता है, मुख्य रूप से संदेश आप तक पहुंचाना होता है। तो मैं समझता हूँ आप लोग समझदार व्यक्ति हैं, इशारे इशारे में हमारे बात को समझ रहे होंगे कि अब हमें न दारू का सेवन करना है न किसी को करने देना है। अगर कोई भाई कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा कठोर हृदय अपनाइए, समझाइए बुझाइए, और उसके बाद अगर नहीं समझे तो 112 पर जो टोल फ्री नंबर है 100